पिछले वीडियो में हमने केस सिनेरियो 2 डिस्कस किया था। अब केस सिनेरियो 3 डिस्कस करते हैं। आइए। पूर्वा लॉजिस्टिक अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है, रजिस्टर्ड है। इट डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे इटसेल्फ जीएसटी, यानी ये आरसीएम में पे होगा, सामने वाला आरसीएम में पे करेगा ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। इट प्रोवाइडेड गुड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टैक्सेबल एट द रेट 5% टू द फॉलोइंग पर्संस। इन तीनों को जीटीए सर्विस दिया पूर्वा लॉजिस्टिक ने। किसे? कुणाल ट्रेडर एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, मिस्टर अमर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। जिस वर्ड को मैं स्ट्रेच करके बोल रहा हूँ शायद आगे जाके उसका सिग्निफिकेंस होगा कहीं ना कहीं। इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट इन मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पूर्वा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेड द फॉलोइंग: डिफेंस, रेलवे, ऑर्गेनिक मैन्यूर। ठीक है। पूर्वा लॉजिस्टिक एक्सरसाइजेज द ऑप्शन टू पे to itself pay GST on service supplied by it at the rate 12%, यानी पूर्वा लॉजिस्टिक ने अब FCM के लिए ऑप्ट कर लिया है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए। फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, इस साल से अब FCM में पूर्वा लॉजिस्टिक खुद से टैक्स पे करेगी। ठीक है। इट प्रोवाइडेड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस टू बामा स्टील्स ऑन 1 अप्रैल। ठीक है। एंड इशूड इनवॉइस डेटेड 5th में, पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 6th में। तो कहीं ना कहीं मैं ये डेटा लिख लेता हूं। सर्विस की डेट है, रुकिए, सर्विस की डेट है 1 अप्रैल, इनवॉइस है आपका 5th में और पेमेंट है 6th में। ठीक है। कहीं ना कहीं टाइम ऑफ सप्लाई से जरूर क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है। अभी हम लोग देखें कहाँ कहाँ आईसीआई ने हम लोग को टेस्ट किया और कहाँ कहाँ कर सकती है उस एरिया से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक? कौन कौन आरसीएम में पेमेंट करेगा, आइए देखते हैं। तो आरसीएम में जो जो पे करेगा हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो ऐसे आरसीएम में कौन करेगा? जिसके पास पैसे हैं। पैसे कहाँ से लेगा? बाप से। तो एक शॉर्टकट है याद रखने का, बाप से फॉर रजिस्ट्रेशन जो पैसा लिया वो आरसीएम में देगा। तो इसको देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, ए से एओपी, पी से पार्टनरशिप फर्म, एस सोसाइटी, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी सीटीपी, एफ फैक्ट्रीज आर रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, वेल एंड गुड। हाँ, अब देखो इसमें सबसे मेन कहाँ टेस्ट करेगा, ये लिस्ट तो सब याद करके जाएंगे। टेस्ट होगा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उसे आरसीएम में टैक्स पे करना, वरना नहीं करना है। अगर फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स पे करना, वरना नहीं करना है। सेम। अब आइए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, उसे आरसीएम में टैक्स पे करना है। तो लिस्ट तो सबके पास रहेगा, लेकिन फंसेंगे यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पे। तो इस पे हम लोग फिल्टर करके देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके, जिससे आपको फायदा रहे। कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से मतलब नहीं, आरसीएम में देना पड़ेगा। मिस्टर अमर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, क्या यहाँ लिस्ट में है? नहीं, तो नहीं देना होगा। स्मॉल ट्रेडर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पे सोसाइटी रजिस्टर्ड है तभी देना है, तो आर। अगर रजिस्टर्ड नहीं होती सोसाइटी तो आरसीएम में नहीं देना पड़ता। तो 1 and 3 में टिक लगा दिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय पूर्वा लॉजिस्टिक एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्या क्या एग्जेम्प्ट है? 3 चीज ट्रांसपोर्ट किया है: डिफेंस, रेलवे, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो अपने को कहीं ना कहीं याद आएगा, डॉक्टर मोना शॉर्टकट याद आ रहा होगा आपको। आइए देख लेते क्या क्या एग्जेम्प्ट है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैरेज ऑफ। डॉक्टर मोना पे देखते हैं डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप, और मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर मैगजीन रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे अपने में कौन कौन क्वालिफाई कर रहा है? डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, एग्जेम्पशन में आ रहा है। रेलवे इक्विपमेंट आ रहा है क्या? नहीं।
कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, हाँ है, डॉक्टर मोना ओ में है। अब इसमें कहाँ कहाँ टेस्ट कर सकता है ICAI, देखिए न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर एग्जेम्पशन नहीं है। अब रजिस्टर्ड का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड में क्या हो सकता है, चाचा चौधरी की मैगजीन अनरजिस्टर्ड है, तो उस पर नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन। मैंने एज्यूम किया कि वो अनरजिस्टर्ड होगा इसलिए। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन का थोड़ा चक्कर है। और मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, इग्नोरिंग फ्लोर, परसेस, राइस है, राइस के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज दोनों पे एग्जेम्पशन है। ठीक है, ध्यान रखना है। और सेल पे टैक्स है ब्रांडेड पे, वहां पे हिट कर सकता है ICAI कहीं ना कहीं। तो एग्जेम्पशन कौन सा है, 1 and 3। ठीक है, अब what will be the time of supply in respect of service provided by पूर्वा लॉजिस्टिक टू बामा स्टील्स। तो अब यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई देखो, अब ये FCM में है, RCM वाले से इवेलुएट मत कर देना। इस साल से क्या है, FCM है, और बामा स्टील को इस साल GTA सर्विस दिया गया है। तो FCM में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। सर्विस दिया 1 अप्रैल को, इनवॉइस क्या 30 डेज के अंदर इशू किया गया है, नहीं। तो डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट में हम लोग को विचएवर इज अर्लियर देखना पड़ेगा। अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू कर देता 1 अप्रैल के, तो उसके बाद डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं, पर यहाँ पे 30 डेज के अंदर इशू नहीं किया गया है, इसलिए डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे तो 1 अप्रैल आ गया अर्लियर, विचएवर इज अर्लियर। नेक्स्ट, let us assume that Purva Logistics did not exercise the option to pay itself GST from 1 April of current financial year and services are taxable at the rate 5%, यानी बोला RCM ही assume करो। What will be the time of supply in respect of service provided by Purva Logistics to Bama Steel? अब बोला RCM assume करके time of supply बताओ। तो RCM में क्या होता है, 61 days from the date of invoice और पेमेंट whichever is earlier। तो 5 मई से 61 डेज तो बहुत आगे हो गया, जून जुलाई हो गया, जुलाई मतलब 5 जुलाई एक बार एज्यूम करते हैं हम लोग, 5 या 4 जुलाई, 3 जुलाई आएगा शायद, जो भी आए 3, 4, 5 जुलाई में से। और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो डेट ऑफ पेमेंट 6 मई है, हमेशा अर्लियर रहेगा, तो 6 मई हो गया। तो करंटली इस केस स्टडी से हम लोगों को देखना है कि जो RCM वाला है GTA में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पे चेक कर सकता है ICAI, और एग्जामिशन में भी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, और उसमें डीप जाके आपको चेक कर सकता है। जैसे रेलवे इक्विपमेंट है, कहीं ना कहीं हो सकता है अगर अच्छे से नहीं पढ़ के गए तो कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट केस सिनेरियो हम लोग जल्द ही डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड।